हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस। इट मींस अभी का जो हमारे पास टाइमिंग है, नेक्स्ट वीक का मार्केट मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या संभावनाएं हैं जहां पे मार्केट मूव कर सकता है और कौन कौन से कुछ सेलेक्टेड स्ट्रॉन्ग जहां पे स्टॉक्स हैं जहां पे बिग मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, वो चीजें मैं आपके साथ सभी चीजें शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के आप लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, जिसमें मैं आपको लास्ट तक जा करके कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, कुछ आपको स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो मार्केट आवर में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फिर से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप कौन कौन सा ट्रिक है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो इस वीक के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये हमारे पास चार्ट है बैंक निफ्टी का। दोस्तों, आप बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, आप चाहते हो बैंक निफ्टी में फास्ट मूवमेंट होता है, आप कैप्चर करें, बिग मोमेंट को कैप्चर करें, लेकिन बैंक निफ्टी ऐसा है जहां पे आपको ट्रेड तो मिलता है, जहां पे आपको मोमेंट तो मिलता है, बट कई बार ऐसा होता है उसको कैप्चर नहीं कर पाते और उस टाइम पे एंट्री ले पाते हैं, उस टाइम में एंट्री ले लेते हैं जहां पे कोई मोमेंट ही ना हो। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि यस कब हमें एंट्री लेना है। देखिए, ये टाइम फ्रेम, ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये चार्ट आपको कंप्लीटली दिख रहा है कि मार्केट कहां पे मूवमेंट हुआ है प्रॉपर और कहां पे रेंज बाउंड हुआ है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो जोन था 41,800 से लेकर के, ठीक है, 41,700 के बीच में ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। आप देख रहे हो यहाँ पे जितने बार ये बैंक निफ्टी आया है, इस लेवल को टच किया है, इसी लेवल से ये बार बार एक फास्टली मोमेंट बार बार बैंक निफ्टी ने लिया है। यहाँ पे आपको क्लियरली ये शो हो रहा है। ठीक है, बट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीक में क्या होता है, जैसे देखिए इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम बात करें अभी के लिए, तो ये क्या हुआ, ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है जो कि है आपका 42,700 का। 42,700 का ये लेवल जो आप देख पा रहे हो, ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर दिया ऊपर साइड में, तो दोस्तों एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा और वो रहेगा 43,500 से 600 के जोन में, जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये जोन जो है, जो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, 1 2 ये 3। अब यहां से जब मार्केट अगर ब्रेक करेगा ना, तो यही रेजिस्टेंस रहेगा इसका। ठीक है, दैट मींस बिग मोमेंट कहां होगा, बिग मोमेंट दोस्तों जब ये रेंज को ब्रेक करेगा ना, उसी समय होगा। कब, जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 2 ये 3 टाइम से जाकर के होल्ड हो रहा है। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया था, शायद आपको ध्यान में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इस बार इस लेवल को टच नहीं किया, मतलब लो अपर साइड में शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, मतलब हायर लो का फॉर्मेशन बन चुका है। अब यहाँ पे एक अच्छी बात हमारे लिए ये हो रहा है, अगर हम ट्रेड करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस बिकम, ये जो रेजिस्टेंस बना था, अब मार्केट उसको ब्रेक किया और वो सपोर्ट बना है। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है मंडे के लिए। पहला, मार्केट या इधर गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो। गैप अप ओपन हुआ और उसी समय 42,700 का लेवल ब्रेक कर दे, ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो फास्टली हमें मोमेंट मिल जाएगा। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग हो, धीरे धीरे मोमेंट हो, 42,700 के पास में क्लोजिंग दे दे, या फिर लास्ट में ब्रेक करे और फिर नेक्स्ट डे ऊपर साइड में ब्रेक करे। दूसरा, तीसरा ये कि यहीं से डाउन साइड में ब्रेक करे और फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए, मतलब फिर इस जोन में आ जाएगा। तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 42,200 का रहेगा, इस लेवल को अगर ब्रेक किया तो फिर से 41,800 तक का सपोर्ट बनेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप इसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करें, देखो ये चीज तो हमने देख लिया, बट पोजिशनली क्या लग रहा है, पोजिशनली क्या सिचुएशंस बन रहा है, चलिए हम उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। पोजिशनल अगर मैं बात करूं तो पोजिशनली इसके अंदर क्लियरली एक हमें सिचुएशन दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं वो क्या सिचुएशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत सारे यहाँ पे ड्राइंग ना दिखे। देखिए कंप्लीटली आपको एक रेंज में ये दिख रहा है, ये एक रेंज बना हुआ है, एक नीचे का रेंज
और ऊपर का ये रेंज बना हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ से ऊपर के लिए ब्रेक हो रहा है तो हमें बड़ा मूवमेंट फास्ट, अगर ऊपर के लिए निकल रहा है ना मार्केट तो हमें बड़ा और फास्ट मूवमेंट मिलेगा। बिकॉज नीचे साइड में देखिए आप हर एक लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है, हर एक लेवल पे। तो नीचे आएगा तो मार्केट फास्ट मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन ऊपर जाएगा ना तो ऊपर में फास्ट मूवमेंट होगा। तो हमें इस चीज को ट्रैक करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं अदर स्टॉक्स, जैसे हम निफ्टी को ऊपर ट्रैक करते हैं, फिर निफ्टी को ट्रैक करते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, निफ्टी ऑलरेडी ट्रेंड ब्रेकआउट कर दिया था, ये जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेकआउट कर दिया था। और इसके बाद निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन जो बना हुआ है, निफ्टी का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो कौन सा लेवल है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्या था, ये वाला लेवल है जिसको हम बोलते हैं 18250। 18250 का जो जोन था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। लेकिन मार्केट यहां से ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद फिर से उसी जोन में आ गया 18000 के जोन में, ठीक है। अब कल के लिए हम देखते हैं मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है अपर लेवल में, अपसाइड में ब्रेक करता है। देखिए दो चीजें होती है मार्केट में, अभी क्या चल रहा है, कंटिन्यू डाउन आया, फर्स्ट पुल बैक है, अब ये डाउन आ रहा है। अगर ये इसी को पुल बैक, अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर के लिए निकल जाता है तो ये हम कंटिन्यू ये मान लें कि यस अप ट्रेंड में आ गया मार्केट, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत है, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल में है, ठीक है। अभी 18100 18200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो हमारे लिए 18250 पहला टारगेट, और उसके बाद हमारे लिए ये टारगेट रहेगा 18400 के पास में, ठीक है। आपको आई होप से ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंस निफ्टी का, तो दोस्तों फाइनेंस निफ्टी भी बिल्कुल एक रेंज में, लास्ट ट्रेडिंग डे में ये ब्रेक तो करने की कोशिश किया था, ब्रेक करने की कोशिश तो किया था, लेकिन इसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया। बट अगर कल के डेट में निकलता है, जैसे बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है वैसे ही ये भी बुलिश हो सकता है, ठीक है। इसका 19100 तक का टारगेट हो सकता है अगर ये ऊपर निकल रहा है पोजिशनली, मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जो अपकमिंग वीक है। तो वहां पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे भी आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। चलिए अब हम फास्टली ये देख लेते हैं कि हमारे लिए कुछ स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिस स्टॉक्स के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, जिस स्टॉक्स में हम ट्रेड ट्रैक कर सकते हैं। पहला जो ट्रेड है हमारे लिए वो इनिशिएट हुआ है, वो आपको दिख रहा है गेल। दोस्तों गेल एक ऐसा स्टॉक है जो अभी बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। आप ये देखो ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है, और इसके अंदर आप ट्रेड इनिशिएट कब करेंगे, 100 के ऊपर। जब 100 के ऊपर, देखो 100 एक राउंड फिगर नंबर भी है, 100 रुपए एक राउंड फिगर नंबर भी है, और जब इसके ऊपर निकलेगा तब हमारे लिए बेटर है। देखो रीजन क्या है इस ट्रेड को इनिशिएट करने का, बताने का मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग प्लान करना, ठीक है। बट जो इसके अंदर एनालिसिस है मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नो डाउट ये था, यहीं पे गया डबल टॉप बनाया, यहीं से डाउन आया, फिर भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अगेन यहां से ऊपर गया, इसी लेवल को टच किया, और यहां से अगेन इसका हायर लो जो है ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। ये लेवल एक इसने होल्ड किया, मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका, और इसी के पास में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख करके क्लोजिंग दिया। लास्ट का जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेक किया है। तो हमें क्या जरूरी है यहाँ पे ट्रैक करने की, हमें जरूरी यह है जब 100 के ऊपर एक क्लोजिंग देने लग जाए, होल्ड होने लग जाए, तो हमें ट्रेड लेने की जरूरत है। पहला टारगेट रहेगा 103 का, जो हमें ये दिख रहा है। फर्स्ट टारगेट इज 103 एंड देन सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा यहाँ पे 103, उसके बाद ये लेवल रहेगा 104 105 के लगभग, उसके बाद रहेगा हमारा टारगेट 108 का, और उसके बाद जो हमें टॉप में दिख रहा है 115। इट मींस ये ट्रेड आप पोजिशनली लेकर रख सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट तक जाते थे कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये ट्रेड बहुत ही अच्छा बन सकता है। अगर इसको ऑप्शन में प्ले करना चाहें तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको कैसे प्ले करना आप कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन प्ले कर सकते हैं, पोजिशनली कर सकते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका 9000 प्लस 9000 से ज्यादा का इसका लॉट चाहिए। इट मींस अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का भी मूवमेंट हो रहा है, अगर फ्यूचर में कोई परसेंट ट्रैक करा पोजिशनली 10 पॉइंट का भी मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं, मतलब 91000 तक का प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए फ्यूचर्स में हमने इस स्टॉक के बारे में देखा। दूसरा स्टॉक, जो दूसरा स्टॉक है वो है हमारा डाउन साइड के लिए, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एशियन पेंट कंप्लीटली डाउन साइड के लिए ब्रेक कर चुका है, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। यहां से ये ब्रेक डाउन किया था और डाउन साइड इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है वो कहीं ये लेवल है, और इस लेवल के अलावा जो डाउन साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये लेवल है। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा क्लियर पिक्चर आपको बताता हूं। देखिए ये लेवल जैसे ये ब्रेक किया है, इसमें एक हैवी सेलिंग और हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग आया है। ठीक है, दैट मींस जैसे देखो आप यहां से कंटिन्यू सेलिंग देख रहे हो, अगेन ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ, शॉर्ट कमिंग, अगेन ये सेलिंग आ गया, फ्रेश सेलिंग। तो ये लेवल हमें 2600 तक का लेवल दिखा सकता है। अभी 2787, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ये पहला सपोर्ट रहेगा डाउन साइड में जब आएगा लगभग 2675, मतलब अभी से 100 पॉइंट डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको फोकस में रखना इस स्टॉक को, इसमें एक हैवी वॉल्यूम्स डाउन साइड के लिए भी इनिशिएट हो रहा है। दूसरा हमने स्टॉक डिस्कस किया, तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करते हैं वो है एलटीटीएस। डाउन साइड में एक हैवी वॉल्यूम के साथ, ओवरऑल एक हैवी सेलिंग के साथ इसके अंदर मूवमेंट आया है, और वो है क्या आपको मैं बता देता हूं। एलटीटीएस के अंदर अगर हम ट्रैक करते हैं तो दोस्तों देखो एलटीटीएस के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बन रहा है वो है ये लेवल। ठीक है, और ये जोन लगभग आ रहा है 3100 के पास में, 3100 के पास में पहला है, और उसके नीचे का जो सपोर्ट जोन जो पोजिशनल आप बोल सकते हो लगभग 2900 के पास में। तो आप ये ध्यान रखिए, इसके अंदर भी आपको अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है, जो प्रीवियस ट्रेड है 1 डे का हम टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हैं, अगर इसका प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एक हैवी ट्रेड आपको डाउन साइड में फ्यूचर में भी इनिशिएट कर सकते हो, पुट ऑप्शन में भी इनिशिएट कर सकते हैं, या कैश में भी सेल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो हमने ये स्टॉक देख लिया। अब स्ट्रेटजी इसके बाद अभी मैं जो बताने वाला हूं, अब आता हूं मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। निफ्टी का ओवरऑल बिल्डअप क्या बना है, यहाँ पे अगर आप ट्रैक करेंगे तो निफ्टी देखिए, निफ्टी हमें दिख रहा है ओवरऑल यहाँ पे ये रिलायंस का हम देख पा रहे हैं, तो इसमें कुछ खास ज्यादा यहाँ पे नहीं बना है, बट कॉल चेंजेस कितना 5.3 मिलियन और पुट चेंजेस है 2.7 मिलियन। इट मींस ओवरऑल कॉल चेंजेस क्या है ज्यादा है। इट मींस कॉल चेंजेस मतलब कॉल राइटर मतलब ये निगेटिव सोच रहे हैं मार्केट में। अगर हम रिलायंस को चार्ट अगर ट्रैक करते हैं कि रिलायंस का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों ये भी निगेटिव हमें दिख रहा है। ठीक है, ये भी निगेटिव आप तब बोलोगे जब ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है। आप यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सपोर्ट जोन के पास में ही है। ये जोन ब्रेक हुआ था पिछली बार, ये जोन ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था, बट अब ये जोन जाकर के एक रेंज में बन गया और ये सपोर्ट जोन। अब अगर यहाँ से ये ब्रेक किया तो नो डाउट आपको ये 2300 लगभग 2350 का लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे टारगेट दिख सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया कितना 2437 का लेवल, तो आप फिर यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हमारे लिए सिचुएशन है, कौन कौन सा स्ट्रेटजी है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखो स्ट्रेटजी में क्या है, अगर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो जैसे डाउन साइड में, तो आप सिंपली एक स्ट्रेटजी बोलती है जो आप फ्यूचर को शॉर्ट कर दो और दूसरा कॉल ऑप्शन को बाय कर लो, जिसमें क्या है आपका मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा और आपको ट्रेड भी मिल जाएगा और अच्छा रिस्क भी मैनेज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रेटजी आप बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ पे और आप अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। देखो अगर हमने ट्रैक किया है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर्ली मैंने बताया जो सिचुएशन है। अब हम आते हैं 2 मिनट के लिए, जस्ट अ मिनट के लिए, जिसमें हम ये समझते हैं कि कैसे आप डाउ जोन्स के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा इंडियन मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो देखिए बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे आ गया है दोस्तों। सपोर्ट लेवल से कल के डेट में, इट मींस प्रीवियस ट्रेडिंग डे में 330 पॉइंट के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है लगभग 83 पॉइंट पे जाकर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। तो ये भी ओवरऑल हमारा पॉजिटिव एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट के अंदर। ओके, और अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा तो आपको और थोड़ा क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, आपको और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है,
तो आई होप सो आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए, ताकि लर्निंग में बिल्कुल इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे है, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप इसको वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, और आप जो भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं कि उसमें और क्या एडवांस कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए उसके अंदर फीचर्स, आप बिल्कुल बताइए, हम उसके अंदर धीरे धीरे और ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको डेली मार्केट वीडियो एनालिसिस आपको कंप्लीटली मिलते रहेगा, जिसके थ्रू आप मार्केट को लर्निंग कर सके, सीख सके, ठीक है। आपको उस एप्लीकेशन के अंदर हमारे साइड से, मेरे साइड से एक मार्केट अपडेट मिलेगा, जिसमें आइदर मार्केट आवर में होगी, जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि मार्केट का क्या डायरेक्शन लग रहा है, कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है, क्या मूवमेंट्स बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा हमारे साइड से, वो बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल डाउनलोड कीजिए इंस्टेंट बेसिस पे, ठीक है, और आपको वो चीजें मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साइड से जो कमिटमेंट है बिल्कुल मिलेगा, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको आने वाले जितने वीडियो है वो सभी का अपडेट नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, ठीक है। आपको आई होप सो ये सभी चीजें क्लियर हो गई। चलिए हम मिलते हैं फिर से